हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ फ्रेश हो गई थी और आज मॉर्निंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ब्रेकफास्ट हम बाहर करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड भी साफ़ करने लगे थे गाड़ी को और हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। पर जहाँ जाना था वहाँ पर शॉप नहीं खुली थी, तो आज उनकी शॉप बंद थी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया चलो हम घर ही चले जाते हैं। फिर हम चले गए घर। बस घर आने के बाद हमने जो सामान था वो छोड़ा और चेंज किया और फिर डिसाइड किया कि हम जाएंगे मैगी पॉइंट, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि ब्रेकफास्ट तो हम बाहर ही करेंगे। तो बस घर आते ही चेंज करते ही हम लोगों ने देखा मौसम भी ठीक था, तो हमने निकाली स्कूटी और हम चले गए मैगी पॉइंट की तरफ। और देखिए रास्ता फिर वही हाल है। आजकल बरसात में ना सारे रास्तों का वही हाल है, बहुत ख़राब रास्ते हैं। तो क्या कर सकते हैं ना अब हम भी। तो पेट्रोल भी कम था, तो हमने सोचा पहले पेट्रोल भरा देते हैं वरना धक्का मारना पड़ेगा। तो हमने पेट्रोल भराया और हम निकल गए। और आपको बताती हूँ थोड़े ही दूर जाते हैं, मतलब लगा लो हम मसूरी की जस्ट रूट्स में ही थे और मौसम बिल्कुल चेंज होने लग गया था। और जो देहरादून में है वो मैगी पॉइंट नहीं जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए शिव मंदिर आ गया है। ये देहरादून का बहुत एक फेमस शिव मंदिर है। जो देहरादून में नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगी, बहुत बहुत फेमस शिव मंदिर है। तो बस हम आ गए मैगी पॉइंट। हम ज़्यादा दूर मसूरी पे नहीं गए थे, हम बस मैगी पॉइंट के लिए निकले थे। तो हम मैगी पॉइंट में आ गए और देखिए यहीं से व्यू कितना अच्छा है ना, देहरादून पूरा दिखता है, बहुत सुंदर सुकून मिलता है। और यहाँ पर आके ना पुरानी मेमोरीज़ भी याद होती है, जब टीनेज थे तो हम आया करते थे जैसे कि। और यहाँ पर हम लोगों ने बन मस्का और ब्रेड बन मंगा लिया था। साथ में यहाँ पर हमें कुछ फ्रेंड्स भी हमारे मिल गए थे, तो हम उनसे भी बातचीत करने लग गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद किसी से मिलना अचानक, वो भी ऐसे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये भैया भी मिल गए। दीदी बहुत अच्छे हैं। हाँ, दीदी ने भाई को बोला कि किचन बच्चे का खरीद लो, बिक जाएगा, बारिश में बेच रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का किचन ले लो। अगर कोई गरीब बंदा आ गया कुछ बेच रहा है तो उसका हेल्प हो जाएगा। मैं भाई से ये नहीं मैंने बोला कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो। मैंने भाई से मांगा, मैंने भाई से बोला कि भाई किचन ले लो। भाई ने बोला कि ये तो काम नहीं आएगा, लेकिन दीदी ने बोला कि किचन खरीद लो, काम आ जाएगा। तो किचन दीदी ले रहा। थैंक यू सो मच आप सबको। तो जो ये भैया है इनका भी एक व्लॉग है, यूट्यूब चैनल है। तो देखो ना कितना स्ट्रगल होता है लाइफ में, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वो अपनी भी हेल्प कर रहे हैं अपने आप, एटलीस्ट कुछ काम करके ही वो पैसा तो कमा रहे हैं, स्ट्रगल तो कर रहे हैं। और इसी के साथ हमने मंगा लिया मैगी पॉइंट में मैगी नहीं खाया तो क्या ही खाया। और आपको बता देती हूँ मौसम इतना ठंडा हो गया था ना यहाँ पर बैठे बैठे कि क्या बताऊँ। इतना नीचे जो देहरादून का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क हो गया था, जबकि इतना डिस्टेंस नहीं है, फिर भी देखो टेम्परेचर में इतना फ़र्क है। तो यहाँ मैगी खाते खाते हम दोनों बात भी करने लग गए। अच्छा लग रहा था बहुत टाइम बाद एक दूसरे से बात करना और अपनी बातें शेयर करना। वैसे तो शेयर कहीं भी हो जाता है, पर ऐसे जगह पे बैठ के मेमोरी शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ हमने खा पी लिया था और हस्बैंड चले गए थे बिल पेमेंट करने। इन्होंने बोला चलो बिल पेमेंट करके घर की तरफ चलते हैं। और बस मैं भी यहाँ पर खा लिया था। पर वही है ना दोस्तों, ऐसी जगह पे आते ही, ये ऐसी जगह है जहाँ हम पहले भी आते थे। भले ही ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेमोरीज जुड़ जाती है। तो इसी के साथ हम निकल गए थे घर की तरफ और रास्ते में दिखे कारपेट की छोटी सी दुकान जो साइड पे लगा के भी लोग बैठते हैं। इसी के साथ मुझे ऐसा फील हुआ कि सब अपनी अपनी लाइफ जीने के लिए, पेट भरने के लिए तो कमाते हैं ना, इनकी भी लाइफ है, इनके सब कैसे कैसे लोगों को कमाना पड़ता है। और इसी के साथ देखिए ये जितना है, और देहरादून ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है 10-12 सालों में। यहाँ तो हम पहले आया करते थे कितनी बार, मतलब छोटे से हम आ ही रहे हैं और जगह जगह कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े फ्लैट बन चुके हैं। पहले जब हम आए थे, मतलब कि हम 10-12 सालों में जो डेवलप्ड हुआ है वो बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और 10-12 साल बहुत ही कम टाइम गैप में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ये बहुत अच्छा, मतलब पेड़ पौधे थे यहाँ पर, बहुत जंगल का इलाका हुआ करता था। आज देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो डेवलपमेंट अच्छा भी है, पर कहीं कहीं हमारी जो
पुरानी यादें हैं, जो एक नॉस्टैल्जिया फील हम करते हैं ना, वो रहता ही है कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया। तो यहाँ कॉलेज के साइड देख लीजिए, कितने बड़े बड़े कॉलेज बन गए हैं। खैर ये कॉलेज तो बहुत पहले ही बन चुका था। और हयात का भी जो है होटल यहाँ पर बन चुका है। और देखिए वही है ना, ये दोस्तों याद तो याद रहती है कैसा हमारा शहर हुआ करता था। और हम घर पे आ गए थे, बारिश में पूरी तरीके से भीग गए थे। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम भीग चुके थे। और हमें डर था कहीं हमें सर्दी जुकाम ना लग जाए, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो गया था। उसी के साथ मैं आ गई घर के अंदर, देखा लाइट खुली भी, तो मेरी आदत है जैसे कि लाइट बंद करने की। लाइट ऑफ करी, कमरे में आई और देखो मौसम इतना अंधेरा वाला हो गया था। इतना मज़ा आया, मुझे लगा कि अब सो जाना चाहिए। तो हम घर आए और सो गए। मैं तो सो गई थी और यहाँ देखा तो ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे। फिर मैंने देखा बाहर भी मौसम ऐसी था। फिर रूम में आई, मैंने बेडशीट चेंज कर दी क्योंकि आज हमारे घर पे गेस्ट भी आने वाले हैं। और मैंने बोला चलो रूम भी, ये जो मुझे बेडशीट है वो चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। और इस बेड में ना एक जो मेरा ये मैट्रेस है वो एक सिंगल मैट्रेस है और ये इतना भारी है, इसको मैं हिला भी नहीं सकती। और मुझे इतना मुश्किल होता है ना ये बेड कवर चेंज करने में, पर फिर भी बेडशीट चेंज कर ली। और देख सकते कितना अच्छा लग रहा है ना, मैचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बेडशीट का भी बहुत शौक है, इसलिए मैंने ये बेडशीट चेंज कर ली और दोनों को मैचिंग कर लिया। अब मैं सोच रही थी क्या बनाना है इसी के साथ। और ये देखिए ना, ये मेरी फ़ोटो है शादी की, कैसे लग रहे ना हम ये छोटी छोटी भी हमारी यादें हैं। और हस्बैंड को कुछ काम याद आ गया था, तो इन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये तो निकल गए थे, इसी के साथ मैं बाहर आ गई थी इनको छोड़ने। और देखो ये हाल है यहाँ के, ऐसे सिटी के ये हाल है। मैं तो सोचती हूँ जो पहाड़ है वहाँ क्या हालात हो रहे होंगे। सही बात है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, इतना फ्लड आ रहा है। देखिए कितना, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पीड है इसमें। और अगर और तेज़ बारिश हो जाए तो ये क्या होगा इसका हालत। और मेरे हस्बैंड इतने गंदे हैं, इन्होंने बस गेट खोला और मुझे बोला कि अब बंद कर दे क्योंकि ये उतरे नहीं। मैं गई, इतने देर में मैं भीग भी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने गेट बंद किया, अंदर आई और मैंने बोला चलो चलती हूँ किचन में, देखती हूँ आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या बनाना है। तो मैं आते ही साथ किचन में कटिंग वटिंग करने लग गई थी। साथ में मेरी सासू माम भी थी जिनके साथ मैं गपशप मार रही थी। उसके साथ कटिंग वटिंग मैंने बोला करके रख देती हूँ क्योंकि फिर टाइम भी हो गया था, गेस्ट भी आना था रात को। तो फिर कटिंग वटिंग कर दी क्योंकि सही रहता है, कटिंग वटिंग पहले से करके रख दो तो खाना बनाने में इजी रहता है। तो मुझे मेन जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कटिंग में। मतलब मुझे ना कटिंग करने में बहुत आलस हूँ मैं, बहुत लेज़ी हूँ इन चीज़ों में। और मेरी सही बताऊँ तो कटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। कटिंग में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कटिंग बहुत अच्छे से करते हैं वो। तो मैंने बोला चलो पहले कटिंग वटिंग करके रख देती हूँ क्योंकि मैं आज बहुत सारी डिशेस बना रही थी। तो साथ ही साथ काम करते करते मैंने मोबाइल भी ऑन कर दिया ताकि वीडियो भी बनती रहे, अच्छा लगता है ना। यहाँ देखिए एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था, एक तरफ मेरा सब्जी बन रहा था, चिकन बन रहा था। और दोस्तों जो चिकन नहीं खाते वो प्लीज़ अवॉइड कर देना, अब क्या करें ना, हमारी फैमिली में तो सब लोग ही खाते हैं तो फिर बनाना पड़ता है। और मैं आई थी रूम में, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वैसे, मैं आपको बताती हूँ। और वो वीडियो मैं बना नहीं पाई, मैंने इन्हें बोला जाके डाइनिंग टेबल में थोड़ा अच्छे से लगा दो, प्लेट व्लेट सही कर दो। तो ये मुझे बोल रहे थे ठीक है, और मैं इनको समझा रही थी क्या क्या करना है। इसी के साथ ये थोड़े मेरे साथ मजाक कर रहे थे। फिर मैं किचन में गई, किचन में मैंने क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी गैस पे रखी थी, मैंने बोला कहीं सब्ज़ी ना जल जाए। तो मैं किचन में आई, देखा तो सब्ज़ी बन रही थी और मेरा चिकन रेडी था बस। और यहाँ पर एग कटिंग हो गया था, एग पकौड़ा के लिए। ये चिकन फ्राई कर लिया था चिली चिकन के लिए, और भी चिकन फ्राई हो ही रहे थे अभी देखो। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा चिकन पकौड़ा बना देती हूँ और थोड़े से चिली चिकन बना देती हूँ। इसके साथ मैं काम करने लग गई, फिर से फटाफट से इसको निकाला क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और गेस्ट का आने का टाइम हो गया था और मेरा खाना अभी तक भी रेडी नहीं था। तो मैंने फटाफट किचन को थोड़ा साफ़ कर लिया और दोबारा से स्टार्ट हो गई मैं काम में, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि हम घूमने गए, फिर वहाँ से आए, फिर मैं सो गई थी, फिर उठी।
तो थोड़ा लेट हो गया था और फिर फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दिया। पीनट को भी मैंने फ्राई करे क्योंकि आज मैं पीनट चाट भी बना रही थी। वैसे ऑलमोस्ट डन हो गया था मेरा। यहाँ पर हाफ एग फ्राई हो गया था और ये मेरा चिकन रेडी था, ये पीनट रेडी थे। बस उसके बाद ये ना यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे मेरी वीडियो मत दे बर्तन धोते हुए। तो मैंने इनको बोला क्या ही हो गया, अगर वीडियो में आ भी गया तो कुछ अच्छी का बात तो है कि अपनी वाइफ का कोई हेल्प कर रहा है। तो अगर मेरा वीडियो देख के भी कोई ये चीज़ सीख लेता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं काम में तो वो कोई गलत चीज़ है। अच्छी बात तो है, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और इसी के साथ मेरा चिली चिकन बनना भी रेडी हो गया था क्योंकि सबको मेरे हाथ का चिली चिकन पसंद है। मैं बाहर आई इतने में देखा तो बारिश बहुत बहुत तेज़ हो गई थी। मैं यही देखने आई थी कि मौसम कैसा हो रखा, देखा तो बारिश हो रही थी। यार दोस्तों, इस बार बारिश ने इतना दिमाग ख़राब किया है ना, सच में पूरा मूड ऑफ हो रखा है ये बारिश की वजह से। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, देहरादून का मौसम ही ऐसी है। और इसी के साथ मेरा चिली चिकन रेडी था, एग पकोड़ा रेडी था और यहाँ मेरा जो मैंने पीनट के लिए सैलेड बनाया था वो रेडी था। पीनट भी रेडी हो गया था और भुटवा भी बनाया था, तो ये भुटवा भी रेडी था। तो दोस्तों प्लीज़ जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो प्लीज़ अवॉइड करना इस चीज़ों को, पर हमारे फैमिली में तो बनता है। तो इसी के साथ सब कुछ हो गया था, गेस्ट आके खा के चले गए थे। आपको व्लॉग कैसा लगा आज का? होप अच्छा लगा होगा। आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय।